आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे उतार दीजिए। और जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करें, आपका संपूर्ण ध्यान केवल और केवल आपके श्वासों पर होना चाहिए। जितना आप अपने श्वासों के साथ में सहज होंगे, जितने आपके श्वास शांत होंगे, उतना ही दिव्यता से आप अपनी स्वयं की ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो सकते हैं। Please sit in a comfortable posture. Cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. The more calm and relaxed you are, the more you will see and feel that you are unifying with your God's image through your breath, through your each inhale and exhale. शरीर गहरा शांत, विचार शून्य, शरीर एक पत्ते के समान हल्का, ना इसका कोई वजन है, the weight of your entire body is like a weight of a leaf. Very light. Drop your shoulders. कंधों को नीचे कर कर आराम से बैठें। अब अपने शरीर के आसपास 7 शरीर आप ही के आकार के, मतलब आप ही का जो शरीर है उसके बाहर आपका एक और आकार, फिर उसके बाद 7 आकार, 7 लेयर्स देखें रेनबो वाली। नाउ your physical form and your aura. In your aura, see 7 layers of the same image of you. Means the aura is a line around our body, outside, outline. So 7 layers. जो हमारा आभा मंडल है उसके साथ में आपके 7 आपका दायरा बढ़ाइए। आपके 7 स्वरूप, 7 रंग इंद्रधनुष के। इन सभी में अपने ईश्वरीय प्रकाश को आपके शरीर के अंदर से बाहर जाता हुआ महसूस कीजिए। और वो आपका जो प्रकाश है आपके प्रत्येक आभा के ऊर्जा केंद्र को प्रेम और प्रकाश से भर रहा है। नाउ
your inner God's image, love, and light is spreading, and all these rainbow colors in your aura are holding same light, the light of love. And when we connect with anything, especially when we connect with our aura with pure intention of love and light, we're feeling immense love flowing inside my body, and my heart is pulsating, and I'm unifying my internal and outer body in alignment with God's image. जैसे जैसे इंद्रधनुष के इन रंगों के साथ में आपकी आभा के आपके भीतर का प्रकाश एक हो गया है, ये 7 परतें भी आपके आभा की ईश्वरीय प्रेम से, ईश्वरीय प्रकाश से उत्प्रोत हो गई हैं। जब आपकी आभा प्रेम और प्रकाश से भरी हुई होती है, तब आप अपने उच्च स्व के साथ में एकीकृत होते हैं। When your inner light unifies with your outer body, your aura, it unifies with the energy of love. That is your purest and highest form. As your inner body and your outer body both are full of same love and light. आपके भीतर का प्रकाश, आपके बाहर का प्रकाश, प्रेम और प्रकाश। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ प्रेम हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है। मैं परिपूर्ण हूँ। आपका ये आभा मंडल परिपूर्ण है। ये आपका आभा मंडल ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश से ओतप्रोत है। God is love and light, and I am made in the image of God. I am love and light, and your aura is holding the same energy of love and light. God is perfect, so you are, and your aura is also perfect. God is all knowing intelligence, so you are. ईश्वर सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है। आप भी ज्ञानी हो। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो। आपको भी हर एक चीज का ज्ञान है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी नहीं है आप में। आपसे हम ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। You are not lacking in anything, and you are made in the image of God. God is all-knowing intelligence, so you are. God is love and light, so you are. Just feel your aura. These 7 layers are full of love and light. अपने ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए अपनी आभा के एक एक
स्वरूप के साथ में ईश्वरीय छवि को महसूस कीजिए, एकीकृत हो जाइए कि आपका आभा मंडल, आप स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर की छवि में बने हुए हैं और आपका आभा मंडल भी ईश्वरीय प्रकाश के साथ में जगमगा रहा है। You are made in the image of God, and your aura is also made in the image of God. Your aura is perfect, strong. आपका आभा मंडल सुरक्षित है, स्ट्रॉन्ग है। अब अपनी आभा मंडल के ऊपर अपने गुरु मंडल का प्रकाश देखें। Now above your aura, see your masters and their masters energy in the form of a light, creating a protection shield around your aura. आपका गुरु मंडल आपके आभा मंडल के ऊपर अपने सुरक्षा कवर को बना रहा है ताकि कोई भी बाहरी ऊर्जा उसे भेद ना सके। सभी ईश्वरीय ऊर्जाएं आपके इस इंद्रधनुषीय आभा के ऊपर प्रकाश के रूप में all divine energies around your aura Dear God and Goddesses, you are made in the image of God. You just need to be in alignment with that energy of God's image. सभी देवता और देवियाँ जो इस क्षण ध्यान में हैं, आप अपने दिव्य गुणों के साथ में एक होते हुए, अपने ईश्वर तत्व के साथ में एक होते हुए अपने अंदर के ईश्वर के साथ में, अपने बाहर के ईश्वर के साथ में एक हो जाए, यूनिफाई। जब आप अपने भीतर के ईश्वर और बाहर के ईश्वर के साथ में एकीकृत होंगे, शरीर की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा बदल जाएगी। The moment you will connect with your God's energy, the energy of your body, inner body and outer body will change automatically.
your thinking, your actions, everything will change. जैसे ही आप अपने ईश्वरीय तत्व के साथ में एकीकृत होंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका आचरण बदल जाएगा। अब आज के जो समीक्षा हमने करनी है, हम आज उसका ध्यान करेंगे। कृपया अपनी आंखें ना खोलिए। अब आपका ध्यान केवल और केवल मेरी वाणी पर होना चाहिए। 7वां सप्ताह, उसकी समीक्षा करने से पहले 7वें सप्ताह में हमने क्या किया था? विचारों का सुधार। प्रत्येक रचना का आरंभ एक विचार से होता है। किसी भी चीज का विचार वास्तव में वह चीज ही है, बस केवल अति सूक्ष्म कंपन के स्तर पर। ब्रह्मांड में हर एक चीज का प्रारंभ सृष्टि के बारे में ईश्वर के विचार से ही हुआ है। तो अभी जैसे हम लोगों ने ईश्वर तत्व के साथ में अपने आभा मंडल को एक किया, अपने गुरु मंडल को एक किया, सभी दिव्य ऊर्जाओं को एक किया, तो आपको स्वयं के अंदर वो बदलाव महसूस हुआ, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि आप स्वयं रचयिता हैं। अब आपने वो रच लिया आज इस क्षण में। अपने शांत समय में हृदय पर ध्यान केंद्रित करने और अपने उच्च स्व का संकेत प्राप्त करने के बाद कहें, प्रिय नाम, मेरे उच्च स्व, अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं। तो अब आप अपने स्वयं के उच्च स्व से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियां बताएं। तो इस क्षण में हम सभी अपने ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हुए हैं। तो अगर कोई विचार ऐसा आएगा तो वहाँ आपको ध्यान देना है। अगर नहीं आ रहा तो आपने आभार प्रकट करना है। तो मैं फिर से ये इसको दोहरा रही हूँ। मेरे प्रिय उच्च स्व, अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं। कोई त्रुटि आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब आप बाबा जी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उसका प्रभाव पड़ रहा है। 7th week, correcting thoughts. Anything that is created begins with a thought. The thought of something really is that something only at the most refined vibration. Everything in the universe began with God's thought about creation. Like in today's session, in the beginning, we created that aura shield, right? You created it, you experienced it. So, whatever you are creating, just be in alignment with God's image. During your quiet period, after focusing on the heart and getting your higher self signal, say, Dear, name of your higher self, Dear, my higher self, now reveal to me some of the errors in my thinking. Then sit quietly and let your higher self communicate. So, if it doesn't mean you will get some errors, right? Because you are doing this exercise from a long time, you practice it for 1 week. If nothing pop up, is very good sign. But if something comes,
You know how to recreate that. Just send that thought, love, and recreate it. For next 1-2 minutes, just request your higher self to reveal any error in your thinking. अगले कुछ क्षणों के लिए अपने उच्च स्वाग के साथ में संचार करते हुए आपके विचार में कोई त्रुटि है उसके बारे में पूछकर शांत बैठ जाइए. Then, in your next quiet period, say, reveal to me, name my higher self, the thoughts I have that gave me the experience of. It could be anything: anger, frustration, ego. This inventory is very important. You need to know the nature of your own thoughts before you correct them. Your higher self gives that to you. So I'm going to reveal it again. Reveal to me, my higher self, the thought I have that gave me the experience of whatever the experience is. Just request your higher self to reveal it. दिन भर की अपनी गतिविधि पर ध्यान दें कि आपके अनुभव क्या हैं. फिर अपने अगले शांत समय में कहें, नाम मेरे उच्च स्वा, मेरे जिन विचारों ने मुझे कोई बुरा अनुभव दिया है उन्हें मुझे बताइए. यह सूची बहुत महत्वपूर्ण है. इससे पहले कि आप उन्हें सुधारें, आपको अपने विचारों की प्रकृति को जानना होगा. आपका उच्च स्व आपको वह बताता है.
तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ। अब हम शांत समय में बैठकर फिर से पूछेंगे, मेरे उच्च स्वा मेरे जिन विचारों ने मुझे किसी भी प्रकार का अनुभव दिया है उन्हें मुझे बताइए। तो वो क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकती है, नफरत हो सकती है बिना मतलब के। तो वो क्यों है? क्यों आपको वो कोई इंसान पसंद नहीं है? क्यों आपको लगता है आप श्रेष्ठ और दूसरे नहीं हैं? क्यों आपको दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना अच्छा लगता है? अगर आपके उच्च स्वा ने कुछ बताया है तो ठीक है, नहीं तो आज का समीक्षा की प्रेयर पढ़ने से पहले आइए फिर से अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एक हो जाएं। Before starting today's prayer, let's unify with
God's image. God is love and light, so you all are love and light. God is online intelligence, so you are. God is joy, bliss, and happiness, so you are. All the qualities of God are your qualities. एकीकृत हो जाएं अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में। ईश्वर प्रेम और प्रकाश हैं। आप सभी ईश्वर भी प्रेम और प्रकाश का स्वरूप हैं। आप भी अपने प्रकाश के साथ में हर एक जुड़े हुए हैं। ईश्वर सहजता सौम्यता है। आप सहजता और सौम्यता हो। ईश्वर परिपूर्ण है, आप सभी परिपूर्ण हो। ईश्वर के सभी गुण आप सभी ईश्वरों में है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो। आप स्वयं ईश्वर हो। अपने उस ईश्वरीय छवि के साथ में, अपने उस ईश्वरीय गुणों के साथ में एक हो जाए। जब आप छवि क्या होती है? साया, इमेज। जहाँ जहाँ जाएंगे, जैसा जैसा प्रकाश शरीर के ऊपर पड़ेगा, मेरी छवि भी वैसी ही बनती जाएगी। तो अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में ओतप्रोत रहें। जब हम ईश्वरीय छवि के साथ में होते हैं, कोई भय नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, किसी के बारे में मन में विचार बुरे नहीं आते, किसी को हानि देने का कोई संबंध नहीं होता। आपका सारा ध्यान स्वयं के प्रकाश को और बढ़ाने में रहता है और अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने पर रहता है। तो अपने स्वयं के ईश्वर तत्व से ओतप्रोत होते हुए ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत हो जाइए। ईश्वर प्रसन्नता है, सहजता है। उस प्रसन्नता को अपने रोम रोम में महसूस कीजिए। उस सहजता को अपने रोम रोम में महसूस कीजिए। ईश्वर हर एक श्वास के साथ में आपको अपनी छवि का एहसास करवा रहे हैं। वो ही श्वास आप में है जो दूसरों में है, वैसी ही काया आपकी है जैसी दूसरों की है। तो किसी भी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है। बस भेद ये है कि मेरे विचार मेरे उच्च स्वर के साथ में एकीकृत में होने चाहिए। मुझे अपने आप को अपने उस ईश्वर तत्व में लीन होना है जिसके साथ मैं पैदा हुई थी, और उन्हीं गुणों के साथ में फिर से अपने जीवन को एक नया मार्गदर्शन देते हुए इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा रचयिता बनना है अपने हर एक क्षण का। और आपके इस नए क्षण को अपनी ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में जब आप निर्मित करेंगे तो आपका उद्धार तो होगा, आप दूसरों का भी उद्धार करेंगे। तो इसके लिए भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करें कि ईश्वर ने आपको भी अपने जैसा रचयिता बनाया है और ईश्वर ने अपने सभी गुण आपको दिए हुए हैं। और ईश्वर किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। तो जब आप ईश्वरीय छवि में हैं तो आपके लिए भी यही सर्वप्रथम पहला नियम आता है कि कहीं पे भी हस्तक्षेप नहीं करना है, स्वयं के ऊपर ध्यान देना है। जब आप स्वयं पर ध्यान देने लग पड़ोगे तभी आप खुद को सुधार पाओगे। नहीं तो आईने में देखकर हम रिफ्लेक्शन ही देखते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन ही आएगी वापस में। तो अपने ईश्वरीय छवि में आना है तो अपने पूरे तरह से तन मन से अपने ईश्वर तत्व के साथ में एक हो जाइए। और जो आपके सानिध्य में आते हैं उन्हें भी इसका एहसास कराइए एकीकृत के पाठ्यक्रम के अनुसार। अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में अभी ओतप्रोत होते हुए उस प्रेम आनंद खुशी को अपने अंदर रोम रोम में महसूस कीजिए। किस प्रकार आपका हृदय की धड़कन सहज हो गई है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई उथल पुथल नहीं है।
क्योंकि अब आप अपनी स्वयं की दिव्य ऊर्जा के साथ में जुड़ गए हैं। महाअवतार बाबा जी की कृपा से, रॉजर की कृपा से उसका आनंद लीजिए। Unify with your God's image. Whatever you are doing in this moment, you are creating in a new image for yourself. You are creating a new path for yourself where you are in alignment with your God's image, and your light you are holding right now, you're sharing it with others and spreading this love and light wherever you are going, and showing everyone how to unify with their own body, mind and soul by just accepting, not holding any grudges against anyone, no anger, no frustration, no jealousy, just pure happiness, pure acceptance. And Babaji, since from the beginning, he said, if you want to be in the image of God, choose free will for yourself and others. Live and let live. You have to just focus on your own self. And every single movement, show gratitude. Thank you. I'm made in the image of God. I'm not lacking in anything. And I'm very grateful for it. With a joy, with a smile on your face, accept your light. You're made in the image of God. All the qualities of God are your qualities. These are the words from a yogi, Mahavatar Babaji, not from an ordinary person. One avatar is telling you, you are made in the image of God. But for that, we need to do certain changes in our thinking, in our behavior, in our actions, so that we can unify with our image of God. ये साधारण शब्द नहीं है, ये एक योगी अवतार के मुख से आए हुए वचन हैं जो एकीकृत के पाठ्यक्रम में है। महाअवतार बाबा जी एक कोई साधारण इंसान नहीं, एक अवतार। वो आपको बता रहे हैं कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो, और ये नहीं थे कि एक बार बने थे फिर नहीं, आप हमेशा से हर एक जन्म में ईश्वर की छवि में बने रहे हो। पर आपको उस छवि को अपनाना पड़ेगा, उसके साथ में एकीकृत होना पड़ेगा, और उसके साथ में एकीकृत होने के लिए ना केवल इन भावों का आनंद लेना है, बल्कि इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए आपका आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी आप जाएं, आप अपनी दिव्यता, प्रेम और प्रकाश को फैलाएं और सभी का और अपना कल्याण करें। अब आज की समीक्षा का जो प्रार्थना है, मैं वो पढ़ने जा रही हूँ। एक एक शब्द की गहराई के साथ में जुड़ना है। 7वां दिन, समीक्षा के इस अंतिम दिन का प्रारंभ और समाप्ति एक विशेष प्रार्थना के साथ करें। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, इस रचना की कल्पना करने और मुझे इसका एक हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए और मुझे अपने जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद। मैं अब आपके विचार मांगता हूँ, जिससे कि मेरी रचना प्रेम से भी भरपूर हो, खुशी से भी, समृद्धि से भी और शांति से भी।
अपनी 15 मिनट की अवधि के लिए अपने उच्च श्वास से अपनी सोच में त्रुटियों को प्रकट करने के लिए कहें। पिछले सप्ताह की अपनी सूची में इन्हें जोड़ना जारी रखें। जैसे ही आप सोने जाएं, अपने जीवन के कुछ अद्भुत पलों के बारे में सोचें। वह महसूस करें कि वह समय आपके पास इसलिए आया था क्योंकि आपने उसे अपने विचारों से बनाया था। हर परिस्थिति का पूरा श्रेय लीजिए। तो जो भी आपके जीवन में कोई अच्छी चीज़ें हुई हैं, उनको याद करते हुए धन्यवाद कीजिएगा कि उनको किस प्रकार आपने रचा था। वैसे ही आपने अपनी ज़िंदगी में बाकी सभी चीज़ों की रचना करनी है जो आपको वैसा ही खुशी और आनंद का अनुभव दे। तो मैं फिर से ये प्रार्थना पढ़ने जा रही हूँ। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, इस रचना की कल्पना करने और मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए और मुझे अपने जैसा रचयिता बनाने के लिए धन्यवाद। मैं अब आपके विचार मांगती हूँ जिससे कि मेरी रचना प्रेम से भी भरपूर हो, खुशी से भी, समृद्धि से भी और शांति से भी। और ये मन से आनी चाहिए, दिखावा नहीं। तभी आप एकीकृत होंगे अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में। 7th day. Begin and end this last day of review with another special prayer. Feel every single word. Dear God, my Creator, thank you for thinking of this creation and for thinking of me as a part of it. Thank you for creating me in your image and for making me a creator as yourself. I ask now for your thoughts so that my creation is full of love also, happiness also, abundance also, and peace also. For your 15-minute period, ask your higher self to reveal to you the errors in your thinking. Continue to add your inventory of last week. As you go to sleep, think of some of the wonderful times you have had in life. Realize that those times came to you because you created them with your thoughts. Take full credit. So I'm going to repeat the prayer again. Dear God, my Creator, thank you for thinking of this creation and for thinking of me as a part of it. Thank you for creating me in your image and for making me a creator as yourself. I ask now for your thoughts so that my creation is full of love also, happiness also, abundance also, and peace also. And all these energies needs to be authentic. It is not like you are pretending you're very happy, but inside there is something else, and outside is something else. Like you're wearing mask, you need to be one from inside and outside. Unify and show deep, deep gratitude for all the happy moments you had in your life, and deep, deep gratitude for this present moment, for your God's image. कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। क्षण का आपके ईश्वर तत्व के साथ में आपको एकीकृत करवा रहा है, आपको आपकी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत कर रहा है। इस आनंद से ओतप्रोत हर एक क्षण रहना है। इस आनंद की अवस्था को अंदर से बाहर से एक समान होकर पूरी पवित्रता के साथ में निभाना है, बिना किसी भी संकोच के,
क्योंकि ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं। आप परिपूर्ण हैं, आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप ईश्वर के जैसे ही आनंदमयी ऊर्जा रखते हैं। आप ईश्वर की तरह बहुत ही सहजता वाली, अबंडेंस वाली एनर्जी रखते हैं। आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो भी आपके पास है वो आपको ईश्वर के होने का एहसास और आनंद देता है। एक एक वस्तु आपके घर की आपको आपके ईश्वर तत्व के साथ में जोड़ते हुए आनंद देती है। आपके घर परिवार का एक एक सदस्य आपको आपके ईश्वरीय तत्व के साथ में एक होते हुए प्रेम का वही समुंदर लगता है। वही समुंदर में सभी एक ही प्रेम की ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा से ओतप्रोत, सभी के अंदर बहुत सारा प्रेम, सभी के अंदर बहुत सारी सहजता, सभी में खुशियाँ। ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है। ये मेरी स्वयं की दृष्टि है। मैं स्वयं को कैसे देखती हूँ, दूसरों को कैसे देखती हूँ, स्वयं को हम हर एक क्षण ईश्वर के साथ में जैसे जैसे एकीकृत करेंगे, वो आनंद इतना गहरा आनंद आएगा कि कभी किसी की तरफ भी आपकी दृष्टि जाएगी तो उसके लिए आपके मन से कृतज्ञता का, आभार का ही भाव आएगा कि धन्य है ईश्वर, धन्य धन्य है आपकी हर एक रचना, धन्य है आप, धन्य है मेरा ये आत्मा और शरीर जो आपकी छवि में बना हुआ है। अपने इस छवि के साथ में, अपने ईश्वर के खुशी के साथ में, अपने वाणी में वो ईश्वर वाला प्रेम और आनंद, अपने कानों के में से वो रस, प्रेम और आनंद वाला, नेत्रों से वही आनंद, प्रेम और प्रकाश वाला, उसे हर एक क्षण में जीना है। हर एक क्षण में ईश्वर के साथ में एकीकृत रहना है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, किस प्रकार हम ईश्वर के साथ में एकीकृत हो जाते हैं। हमें समय का नहीं ध्यान रहता, हमें किसी भी गतिविधि का ध्यान नहीं रहता। इसी प्रकार आपने अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होकर हर एक क्षण अपने आप को ईश्वर तत्व के साथ में जोड़ कर रखते हुए अपने लिए खुशियों की रचना करनी है। अपने लिए हर एक तरह की जो भी सुख सुविधा आपको लगता है श्रेष्ठ है, उसकी खुशियों की रचना कीजिए। जिस प्रकार बाबा जी ने कहा है, उन अच्छे क्षणों को याद कीजिए। जब वो अच्छे क्षण आए थे, वो आप ही ने स्वयं बनाए थे, उनकी रचना आप ही ने की थी। अच्छे क्षणों के बारे में सोचें और अपने उन अच्छे क्षणों के बारे में धन्यवाद करते हुए आगे के लिए भी उसी तरह के अच्छे क्षण सोचिए। और जब आपकी स्वयं के लिए और दूसरों के लिए बहुत अच्छी कामना होती है ना, तो आप पूर्णतः ईश्वरीय छवि में हैं। क्योंकि आप तो स्वयं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और दूसरों का कल्याण मांग रहे हैं, स्वयं का कल्याण कर रहे हैं और हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो ईश्वर भी उससे खुश होते हैं और वो आपको वही अपनी छवि में बनाते हैं और वो बताते हैं कृपा अपना सोच विचार और अपने जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको ईश्वरीय गुणों के साथ में, ईश्वरीय तत्वों के साथ में करना और अपने ऊपर ही हर वक्त ध्यान देना है। और जब मन शांत हो जाता है, जब आपके अंदर के सवाल खत्म हो जाते हैं, तब ईश्वर बोलता है आपके अंदर से। तो आपके सवाल खत्म हो जाने चाहिए। जब आप ईश्वर की छवि के साथ में एकीकृत हो जाएंगे, फिर वो ईश्वर बोलेगा आपके अंदर से। वो ईश्वरीय वाणी आ जाएगी, वो ईश्वरीय दृष्टि आ जाएगी, वो ईश्वरीय शांति और सहजता आ जाएगी।
When you unify with your God's image, you feel that inner peace and joy. Whatever you are doing, you always feel you are in alignment with your God's image, as your actions, your work, everything is bringing more peace and harmony to you and to others around you. And you are just focusing on improving yourself every single second. When we start thinking good about ourselves and others, things automatically change because God can see through us. He is omnipresent. Every single second, He can see through us. He can clarify the things to you, and He is keep telling you that focus on the things which are in alignment with God's image. If you think you are God, you need to behave like God. You need to act like God. Your mindset needs to be like God, highly intelligent. You know everything. Your inner voice starts speaking, and your body becomes so calm. Your voice becomes so calm, and you are all the time just feeling this intense oneness, you as you unified with your body, mind, and soul. No separation, no harm, no hurt. It's pure bliss, just divine love and light. Or gratitude, deep, deep gratitude for every single moment. Your ocean of love, your ocean of peace and harmony. And your ocean of love is sharing the same love and light and peace with everyone around you. Your light through you speaking to others, bringing that balance, guiding you. When you become quiet, the God within you start talking to you, showing you the path. आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी के इन वचनों के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए। हमें इस समझ को देने के लिए कि ईश्वर तत्व बाहर नहीं है, अंदर है। जहाँ हम दूसरों को दोष देना बंद कर दें और स्वयं को ईश्वर के साथ एक कर लें, तो हम आनंद से हर एक क्षण ओत-प्रोत रहते हैं कि वाह ईश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया है। तो बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है महाअवतार बाबा जी को। कोटि कोटि धन्यवाद है रॉजर को। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी दिव्य ऊर्जाओं को, गुरुमंडल को। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी ईश्वर तत्वों को। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ को, प्रकृति माँ को। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी को जो इस क्षण में अपनी ईश्वरीय छवि की ऊर्जा साझी कर रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है
आपके घर के लिए, परिवार के लिए, खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए। आपके घर परिवार का हर एक सदस्य आपके साथ में इस ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए उन्नति कर रहा है। ईश्वरीय कृपा वो भी प्राप्त कर रहे हैं जिस प्रकार आप आनंद ले रहे हैं। आप ही का लेने वाला आनंद आपके घर की ऊर्जा में, आपके घर परिवार के सदस्यों में वही प्रेमता और सहजता भी ला रहा है। आपका दृष्टिकोण बदलने से सभी का दृष्टिकोण बदल गया है। आप अपनी ईश्वरीय आभा में हो, ईश्वरीय शांति के साथ में जुड़े हो। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करो। इस क्षण जो भी आपके अनुभव हो रहे हैं उन सभी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। इस क्षण का कोटि कोटि धन्यवाद, इस जूम का कोटि कोटि धन्यवाद, इंटरनेट का कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद है जिसने भी इस पुस्तक को हम तक पहुंचाया, उन सभी के लिए। क्योंकि ये मार्गदर्शन बाबा जी का किसी के थ्रू हम उन सब के पास आए हैं, तो उन सभी ईश्वर तत्वों को, ईश्वरीय छवियों को भी कोटि कोटि धन्यवाद। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी। Deep, deep gratitude to Roger. Deep, deep gratitude to all masters, Estel masters, and their masters. Deep, deep gratitude to our families, friends, colleagues. Deep, deep gratitude for our financial conditions. Deep, deep gratitude for our home. Deep, deep gratitude for every single thing we have in our life. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude to five elements, deep, deep gratitude to all planets, deep, deep gratitude to all universal and cosmic energies, deep, deep gratitude for this present moment, deep, deep gratitude for this peace and harmony. कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे अंदर की सहजता और सौम्यता के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारे कार्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हमारी धन संपदा के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है ये ईश्वरीय ज्ञान के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है इस ईश्वरीय छवि के अनुभव के लिए इस क्षण में। कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक क्षण। जिस प्रकार श्वास आकर वापस नहीं आती है, हर एक क्षण हम नई श्वास अंदर लेते हैं, इसी प्रकार हर एक क्षण आपके ईश्वरीय छवि निरंतर प्रकाश के साथ में जुड़ रही है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलते हुए आँखों के ऊपर रख लीजिए। प्लीज़ प्लेस योर पाम्स ओवर योर आइज फॉर 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। और अपनी आँखों को हथेलियों में ही खोल लें थोड़ी देर के लिए। इस ऊर्जा को आँखों में लीजिए। Open your eyes inside your palm and just receive the energies of your hands inside your eyes. And now share deep, deep gratitude. Thank you, thank you, thank you. And say thank you, thank you, thank you to your own self. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की है। आप सभी ईश्वरों को कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर एक क्षण अपनी छवि में बने हुए हैं और अपनी छवि की ऊर्जा जहाँ पर भी जाते हैं उसे आप शेयर करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेम प्रकाश आप सभी को। किसी को भी कोई भी अनुभव हो, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए। इसी के साथ हमने जो एकीकृत का पाठ्यक्रम का पहला भाग है वो समाप्त कर लिया है, तो उसके लिए भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। We just finished the first part of Unified book, so congratulations to all of you. So just say well done। अपने आप को कहो बहुत अच्छा किया,
मुझे गर्व है तुम पर कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मेरी पीठ पर कोई और आके मुझे अप्रिशिएट करे, पर आप क्या स्वयं को अप्रिशिएट करते हो? तो आपने भी स्वयं के ईश्वर तत्व में आप बने हुए अपने स्वयं के अंदर के ईश्वर के ऊपर गर्व कीजिए। जहाँ पर भी आप इस क्षण हैं अपनी ज़िंदगी में, जिस भी अवस्था में हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करके स्वयं को कीजिए कि मुझे गर्व है आ, कि इस क्षण में मैं ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हूँ। मेरे अनुभव अच्छे हैं ईश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू। अभी गुरु मंडल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा सबको महसूस हो रही है। अगर नहीं है तो मैं फिर यहीं पर सेशन ख़त्म करती हूँ। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे। कल फिर हम जो दूसरा भाग है वो शुरू करेंगे। हम चैप्टर 9 पर आ गए हैं। तो जब भी अब बैठेंगे आप अपने ईश्वर छवि के साथ में, तो बस आपने धन्यवाद ही करना है। धन्यवाद करना है कि आपको ये बताया गया है बाबा जी के द्वारा, किसी आम इंसान के द्वारा नहीं, एक योगी के द्वारा। लव एंड लाइट टू यू ऑल्सो मीना जी, लव एंड लाइट टू इंटायर ग्रुप। जितना आप बांटते हो उससे दुगना चौगना तो हमको मिल जाता है। थैंक यू वानी जी, लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, सबको लव एंड लाइट, सबको लव एंड लाइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मीनाक्षी जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपको भी। थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा प्रकाश ईश्वर आपके जीवन में यूं ही बनाकर रखें, और आगे भी आपको बहुत बहुत प्यार प्रेम सभी से मिले। तो कोटि कोटि धन्यवाद, और इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन ख़त्म करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब किसने मैसेज कर दिया? थैंक यू प्रशांति जी, थैंक यू मैम, लव एंड लाइट टू एवरीवन, लव एंड लाइट टू यू ऑल्सो प्रशांति जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।